नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आज बात करेंगे नीट परीक्षा को लेकर चल रही जांच की, जिसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। आज के शो में आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले का केंद्र कैसे बिहार से हटकर झारखंड का हजारीबाग पहुंच गया। अब जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार ये पूरा पेपर लीक का खेल हजारीबाग से ही खेला गया है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे बैंक से परीक्षा सेंटर तक नीट का पेपर पहुंचाने के दौरान ही इस पूरे खेल को अंजाम दिया गया। इस शो में आपको यह भी बताएंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर आज संसद सत्र के पहले दिन ही क्यों हंगामा मचा, जिसके बाद सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी दल के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों को भी अपने भविष्य को लेकर चिंता बनी हुई है कि आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो, नीट होगा क्लीन। और नीट पेपर लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर दिन इसमें नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। वहीं अब इसमें रॉकी नाम के एक शख्स का नाम भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसी को नीट का पेपर मिला था और उसी ने बिहार में अपने सेंटरों को पेपर भेजा था, जिसके बाद इन पेपर्स को स्टूडेंट को दे दिया गया था। वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली है और लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई लगातार जारी है। नीट पेपर लीक कांड के कितने किरदार? कौन है पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड? किसने लिखी पेपर लीक कांड की पूरी कहानी? नीट पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन इसमें नया एंगल और नए किरदार का खुलासा हो रहा है। सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी से आगे बढ़ी जांच में अब तक दर्जनों लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और इस मामले में अब जो नया किरदार सामने आया है उसका नाम रॉकी बताया जा रहा है, जिसे सबसे पहले किसी प्रोफेसर ने उसके मोबाइल पर प्रश्न पत्र की कॉपी भेजी थी। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार जारी है। ईओयू के द्वारा जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और उसमें झारखंड का भी जो नाम है वो जुड़ गया है। साफ तौर से अगर बात करें तो इस बार एक नया नाम जो है वो रॉकी का आया है, जो कि चुटिया थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक है और उसके द्वारा रेस्टोरेंट का कार्य जो है वो किया जाता है। पूरे मामले में ये जो जांच में बातें सामने आई है, जो देवघर से गिरफ्तारियां हुई थी उस दरमियान आरोपियों से हुई पूछताछ में ये बातें जो हैं वो सामने आई है, जिसमें साफ तौर से बताया गया कि जो रॉकी का जो नेटवर्क था वो सीधे अतुल वत्स और जो तमाम बड़े गिरोह के लोग शामिल हैं इस पूरे मामले में, उन लोगों से था, वो सीधे उनसे बात करता था। इस पूरे केस में रॉकी नाम के शख्स की एंट्री तब हुई जब ईओयू की टीम ने देवघर से चिंटू नाम के सेटर को अरेस्ट किया था। चिंटू ने ही पूछताछ में खुलासा किया कि उसे प्रश्न पत्र और सॉल्व पेपर रॉकी ने ही व्हाट्सएप पर भेजा था, जिसे चिंटू ने बिहार में अपने सेटरों को भेजा था। अब जरा ये समझ लीजिए कि रॉकी इस पूरे केस में कैसे अहम कड़ी बन गया है। रॉकी सीधे अतुल वत्स और अंशुल सिंह के संपर्क में था। अतुल वत्स और अंशुल सिंह यूपी में पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड रवि अत्री का सेटर है। रॉकी को किसी प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा, रॉकी ने ही प्रश्न पत्र को सॉल्व करवाया और सेटर चिंटू को भेज दिया। रॉकी के द्वारा ही सॉल्व पेपर जो है वो जो चिंटू को दिया गया था और चिंटू के द्वारा वो पेपर जो है वो बिहार पहुंचाया गया था। तो पूरे मामले में कई अहम कड़ियां जो हैं वो रांची से जुड़ रही हैं और मामले की जांच में लगातार न सिर्फ झारखंड के 3 जिलों का नाम सामने आ रहा है बल्कि रांची का भी नाम उसमें मुख्य रूप से सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच अब जो सीबीआई के हैंड में चली गई है किस तरह से आगे बढ़ती है और कौन कौन से लोग इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं, उनके चेहरे कब तक बेनकाब होते हैं।
एक तरफ पेपर लीक कांड में रॉकी का नाम सामने आने के बाद अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है, तो दूसरी तरफ अब इस जांच में सीबीआई की एंट्री हो गई है और रविवार को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज की है। अब तक इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है और बिहार ईओयू के अधिकारियों से अब तक हुए जांच की रिपोर्ट ली है। सीबीआई ही अब इस जांच को लेकर आगे जाएगी। नीट पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई अब करनी शुरू कर दी है। बताते चले कि सीबीआई के 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये जो सीबीआई का जो यहाँ कार्यालय है बिहार का, तो यहाँ देख सकते हैं कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनके साथ वो दोनों अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ मीटिंग करने के बाद जो है आगे की वो दशा और दिशा तय करेंगे कि कैसे इस मामले में अनुसंधान आगे किया जाना है। यहाँ के जो अधिकारी हैं जो सीबीआई में कार्यरत है उनका कैसे सहयोग लेना है, क्या कुछ करनी है, किस तरह से जांच की दिशा को आगे बढ़ानी है, ये पूरा जो है कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो रही है। नीट पेपर कांड की जांच कर रही बिहार ईओयू को पहली सफलता तब मिली जब एनटीए ने नीट के ओरिजिनल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया। अब जांच कर टीम ने ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मिलान पटना के लर्न बॉयज हॉस्टल से मिले जले हुए प्रश्न पत्रों से किया, जिसका सीरियल नंबर झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा सेंटर से मेल खाता था। इसके बाद ही इस पूरे मामले का केंद्र हजारीबाग बन गया। जांच में अब तक जो पता चला उसके मुताबिक इतना तो साफ हो गया है कि पेपर लीक की साजिश भले ही कहीं से भी बैठकर रची गई हो, लेकिन इसे लीक हजारीबाग से किया गया। ऐसे में जांच एजेंसियों को अब तलाश है रॉकी की, जो अब तक इस मामले की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर उसे किसने पेपर की कॉपी व्हाट्सएप पर दी थी। यानी कि इस मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए रॉकी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है, जिसके लिए सीबीआई लगातार प्रयास कर रही है। रॉकी की जब कुंडली खंगाली गई तो उसके बारे में जो पता चला उसके मुताबिक रॉकी का असली नाम राजेश रंजन है। रॉकी मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला है, जो कि रांची के चुटिया थाना इलाके में एक रेस्टोरेंट चलाता है और वहीं से इस पूरे पेपर लीक कांड की साजिश रची गई थी। वहीं पेपर लीक जांच हाथ में आने के बाद सीबीआई रॉकी के नवादा स्थित उसके गांव भी पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गांव के लोगों ने जांच में सहयोग करने की बजाय सीबीआई की टीम पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इस हमले में सीबीआई की गाड़ी के ड्राइवर को चोट भी आई। अब इस पूरे मामले में चिंटू भी एक अहम कड़ी बन गया है। चिंटू का असली नाम बलदेव कुमार है, जो फरार संजीव मुखिया की भांजी का पति है। यानी कि इस पूरे मामले में संजीव मुखिया कई अहम राज खोल सकता है, क्योंकि अब तक की जांच में वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसका बेटा पहले ही पेपर लीक मामले में जेल में है और अब उसकी भांजी का पति नीट मामले में अरेस्ट हो चुका है और वो खुद इस मामले का सरगना बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। लेकिन सवाल पर वहीं अटक जाता है कि आखिर किसने सबसे पहले नीट का पेपर आउट किया और कैसे ये पेपर लीक माफिया तक पहुंच गया। अब तक जो भी थ्योरी सामने आई है उसके अनुसार इस पेपर लीक कांड का सेंटर हजारीबाग ही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहीं से पहली बार किसी प्रोफेसर ने पेपर लीक किया। ऐसे में वो प्रोफेसर कौन है, इसका पता लगाने की दिशा में अब जांच की आंच आगे बढ़ रही है। कौन है वो प्रोफेसर जिसने लीक किया पेपर?
क्या सेंटर तक पहुंचाने के दौरान लीक हुआ पेपर? कब तक बचेंगे नीट के गुनहगार? नीट पेपर लीक कांड में अब जो खुलासे हो रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत पेपर लीक कांड के राज पर से पर्दा हटता जा रहा है। अब तक जिस नीट पेपर लीक कांड का सेंटर बिहार बताया जा रहा था, उसकी सुई अब बिहार से हटकर झारखंड के हजारीबाग का ओएसिस स्कूल की तरफ घूम गया है, क्योंकि यही वो सेंटर है जिसका जला हुआ पेपर पटना से मिला था। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पेपर लीक हुआ है वो इसी ओएसिस स्कूल का था। इस स्कूल का नाम सामने आने के बाद बिहार ईओयू की टीम यहाँ भी पहुंची और स्कूल प्रबंधक से पूछताछ की। एसबीआई ब्रांच जो हमारा कस्टोडियन है वहाँ पे जांच किया। उसके बाद फिर जो कुरियर एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट, वहाँ पे जांच किया। तमाम ये सारी जांच करके टीम चली गई है और जो टीम ने बताया कि एक क्वेश्चन पेपर जला हुआ मिला था जिसका कुछ पर्टिकुलर सीरियल नंबर था जो आवंटित था हमारे विद्यालय। तो उस क्वेश्चन पेपर पे उस बच्ची ने हमारे यहाँ एग्जाम दिया है। वो क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट एक दिन पहले या 2 दिन पहले कैसे पटना पहुंचा ये जांच का विषय है। स्कूल प्रबंधक एहसान उल हक ने ईओयू की टीम को बताया कि पेपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पहुंची थी, जिसके बाद कुरियर के जरिए क्वेश्चन पेपर को अलग अलग सेंटर्स पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कि जो क्वेश्चन पैकेट्स होते हैं ना, ट्रंक्स होते हैं, वो 7 लेयर्स में कवर्ड होते हैं। तो वो 7 लेयर्स में कवर्ड होते हैं, हम लोग बैंक से रिसीव करते हैं। सबसे ऊपर में गत्ते का कवर होता है, जो कॉटन का कवर होता है, उसमें टेपिंग की होती है। उसके अंदर में आयरन बॉक्स होता है जिसपे 2 तरह के ताले लगे होते हैं। तो जैसे ही वो क्वेश्चन पैकेट्स लाया गया तो सबसे पहले गत्ते का कवर को काटा गया, उसको काटना पड़ता है, काट करके हटाना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन ट्रंक्स होता है जिसपे 2 तरह के लॉक होते हैं। एक लॉक होता है डिजिटल जो स्वयं खुलता है, जैसे कि एनटीए ने कहा था कि वो 1:15 में 1:15 में स्वयं खुलेगा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि पूरे कंट्री में कहीं भी वो खुला नहीं। अल्टीमेटली 1:20 1:25 पे एनटीए की गाइडलाइन है कि उसे कट कर दिया जाए। ओएसिस स्कूल से प्रिंसिपल ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए। उन्होंने जो खुलासा किया उससे साफ पता चलता है कि पेपर को कुरियर ऑफिस से बैंक तक पहुंचाने में भी बेहद लापरवाही बरती गई। कि जिस दिन ये पैकेट्स रिसीव हुआ था उस कस्टोडियन के अलावा एक मैम और थी जो जॉइंट कस्टोडियन थी। हमने कहा मैम को बुलाइए, यहीं से रिसीव हुआ था। मैम आई और बोले कि हाँ यहीं से रिसीव हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने उनसे कहा कि अच्छा मुझे कागजात दिखाइए जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है। तो जो कागजात उन्होंने प्रेजेंट किया उसपे एक चालान था जो एनटीए से आया था उनके पास, और एक मेरा रिसीविंग था कि जो हमने सारे स्कूल वालों के सामने वहां रिसीव कर। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे ये शक जाता है कि बैंक से सेंटर तक पेपर को पहुंचाने में भी काफी लापरवाही की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ओएसिस स्कूल तक पेपर पहुंचाने थे उसकी दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर थी, लेकिन इस दूरी को तय करने में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग गया, जिससे शक की सुई और भी ज्यादा गहरा जाती है। ईओयू को जांच में बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के भी सबूत मिले हैं। जिस बुकलेट नंबर से छेड़छाड़ की गई है उसका नंबर है 6136488। जांच एजेंसी के मुताबिक इसी सीरीज के बुकलेट का पेपर लीक हुआ है और ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को मिला था। इस पूरे मामले में अब शक के दायरे में ओएसिस स्कूल के एक प्रोफेसर भी आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसी प्रोफेसर ने नीट का पेपर रॉकी तक पहुंचाया है। यही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि संजीव मुखिया को पेपर भी हजारीबाग से ही मिला था और उसे पेपर भेजने वाला भी ओएसिस का प्रोफेसर भी है। नेटवर्क की गाड़ी में ये क्वेश्चन पैकेट्स आए थे हजारीबाग। जब पूछा गया ये नेटवर्क की गाड़ी क्या होती है तो मालूम हुआ कि वो एक गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनियों को एक साथ सर्व करता है, जिसको जहां जरूरत हो वहां। पूछा गया कि वहां पे गाड़ी में जब क्वेश्चन पैकेट्स आ रहे थे तो कितने लोग थे, एक ड्राइवर अकेला लेकर आया था। ओएसिस स्कूल के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ओएसिस स्कूल से पहले भी पेपर लीक हो चुका है। 15 मार्च 2024 को बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक हुआ था। बीपीएससी पेपर लीक में भी ओएसिस स्कूल का नाम आया था।
मतलब ये पहली बार नहीं है जब ओएसिस स्कूल पेपर लीक जैसे विवाद में आया है, बल्कि ऐसे विवादों से स्कूल का पुराना नाता है। पेपर लीक कांड का दायरा सिर्फ बिहार और झारखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब कई राज्यों से भी इसके तार जुड़ गए हैं और अलग अलग राज्यों से कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। बताया जा रहा है कि माफियाओं ने यहां भी पेपर लीक कांड को अंजाम दिया था। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर गुजरात या हरियाणा या फिर जहां भी पेपर लीक हुए, इन सब में एक बात कॉमन है और वो ये कि हर जगह पेपर लीक करने का शक सेंटर के स्टाफ पर ही जा रहा है, फिर चाहे वो प्रोफेसर हो या फिर दूसरे स्टाफ। ऐसे में जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसमें नए नए किरदार तो सामने आ ही रहे हैं, साथ ही ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पेपर लीक कांड के कितने किरदार और इस पूरे लीक कांड का असली सरदार कौन है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नीट पेपर लीक कांड में एक तरफ जहां जांच एजेंसी जांच में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक और पटना से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले में सियासत की जा रही है। लेकिन इस बीच नीट परीक्षा देने वाले छात्र अभी भी अपने भविष्य को लेकर शंकाओं से घिरे हुए हैं। अगर आखिर अब उनके भविष्य का आगे क्या होगा? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जिस तरह से जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, उससे आगे क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं ने छात्रों के भविष्य को अधर में डाल दिया है। पेपर लीक कांड पर हंगामा, सड़क से संसद तक विपक्ष ने काटा बवाल, छात्रों के भविष्य का सवाल, सियासत अपार। नीट पेपर लीक कांड ने अब दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन एक तरफ जहां नए संसद भवन में प्रधानमंत्री सहित सभी सांसद शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था। संविधान बचाओ, 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 संविधान बचाओ। इस विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कई विपक्षी दलों के दूसरे दिग्गज नेता शामिल थे। एक तरफ संसद के बाहर प्रदर्शन चल रहा था, तो दूसरी तरफ संसद के अंदर जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद पद की शपथ लेने पहुंचे, तो वहां पर मौजूद विपक्षी दलों के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष लगातार नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़ा है और एनटीए पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। एनटीए नाम की जो संस्था है, ये फ्रॉड है। हर एग्जाम में फ्रॉड है। कुछ के फ्रॉड सामने निकल करके आ रहे हैं, कुछ के फ्रॉड सामने नहीं निकल करके आ रहे हैं। इस एनटीए नाम की चीज को बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, पुरानी व्यवस्थाएं बहाल करिए। वन नेशन वन एग्जाम का खामियाजा हमने भुगत लिया। आप चले हैं वन नेशन वन इलेक्शन कराने, एक परीक्षा बिना लीक की नहीं करवा सकते। मनोज झा यही नहीं रुके, उन्होंने संजीव मुखिया की पत्नी के संबंध जनता दल यूनाइटेड से बता दिया। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है, कई बड़े बड़े नेताओं के साथ।
कितनों के नाम लूं? मैं ये कहना चाहता हूं जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है? मुख्यमंत्री जी के खास जिले से संबंध है, खास जिले के खास मंत्री से संबंध है, एक अन्य मार्ग में बेरोक टोक जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी संलिप्तता है। तो एक हॉन्टेड स्टोरी चला दी गई और जो सच्ची कहानी है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, जो जिसके लोग कहते थे कि हम कोई भी परीक्षा रीक करा सकते हैं, उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी जानकारी दी। और न्यूज़ 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।